ज़ियाउर रहमान ये आईडी नेम है, इन्होंने कमेंट किया है। ये सवाल करते हैं, क्या फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं और इसी तरह असर के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जायज़ है? रहनुमाई फ़रमाएँ। भाई ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि असर की नमाज़ के बाद या फिर फ़जर के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। देखिए, आप क़ज़ा नमाज जब चाहें पढ़ सकते हैं। सिर्फ 3 मकरू औक़ात हैं, 3 मकरू वक्त हैं जिनमें कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 1 पर तुलूए आफ्ताब का, जब सुबह सूरज तुलू हो रहा होता है, ये 15-20 मिनट का मकरू वक्त है। नंबर 2 पर लहवा कुबरा निस्फ़ नहार, यानी जिसे आम तौर पर लोग ज़वाल का वक्त कहते हैं, ये दूसरा मकरू वक्त। नंबर 3 पर गुरूब आफ्ताब का वक्त, यानी सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक ये जो वक्त है ये मकरू वक्त है। इसमें आप कोई भी नमाज अदा नहीं कर सकते। हाँ, एक मसला यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आपकी उसी दिन की असर की नमाज रहती है और सूरज गुरूब होने में अभी 10 मिनट 5 मिनट बाकी हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो उसी दिन की आप असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस मकरू वक्त में कोई भी नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम ज़ोहर की क़ज़ा असर के साथ पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नमाज हमारी क़ज़ा हुई है अगले दिन उसी नमाज के साथ वो हम अपनी क़ज़ा नमाज अदा करेंगे, तो गलत तसव्वुर है। जितनी जल्दी हो सके आप क़ज़ा नमाज अदा करें। ज़ोहर के साथ फ़जर की क़ज़ा पढ़ सकते हैं और असर के साथ ज़ोहर की पढ़ सकते हैं, मगरिब के साथ असर की पढ़ सकते हैं, इशा के साथ मगरिब की पढ़ी जा सकती है, इशा के साथ फ़जर की क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसी तरह फ़जर में इशा की क़ज़ा नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। तो क़ज़ा नमाज जितनी जल्दी हो सके हमें अदा करनी चाहिए और जो नमाज भी है आप जिस वक़्त पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, सिवाय 3 मकरू औक़ात के। यानी फ़जर के बाद आप क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, असर के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। सिर्फ़ असर के बाद नवाफ़िल पढ़ना या फिर इसी तरह सुबह तुलूए फ़जर से लेकर तुलूए आफ्ताब तक ये जो वक्त है इसमें नवाफ़िल पढ़ना जायज़ नहीं है, ठीक है ना। बाकी क़ज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है और जितनी जल्दी हो सके क़ज़ा नमाज अदा करनी चाहिए। अगर जानबूझकर कोई नमाज क़ज़ा की है तो क़ज़ा के साथ साथ तौबा भी लाज़िम है, तौबा भी करें अल्लाह की बारगाह में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफ़ीक़ अता फरमाए।